बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अपने इन दो भाइयों से मुत्तफिक हूँ जिन्होंने मुराद सईद के बारे में बात की। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ कि मुराद सईद हमारा यंग लीडर है, बड़ा दलेर लीडर है। उसके ऊपर जितनी भी झूठी FIR हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, उसको मंजर-ए-आम पे आना चाहिए। बजट के बारे में मैं इस ईवान को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मुख्तसर से अरसे में आपने गालिबन 3 बजट पास किए हैं और ये तारीख का जबर है कि आपने पहले वो भी बजट पास करवाए हमसे कि जो अखराजात हमें टार्चर करने पे लगाए गए थे, जो झूठी FIR करने पे खर्च हुआ था, जो हमें जेलों में रखने पर जो अखराजात आए थे, वो एक ऐसा गलीज बजट था जो गलाजत कानूनी तौर पे हमारे सर पे आई थी। वो गलाजत का टोकरा आपने उतार फेंका, ये हमारी मजबूरी थी। और जो आइंदा साल का बजट पास हुआ है उस पर मैं वज़ीर आला साहब को, वज़ीर ख़जाना साहब को, इस पूरी ईवान को और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में कोई नया टैक्स लगाए बगैर आपने 100 अरब रुपए का इजाफी बजट पेश किया, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। दूसरी बात यह कि जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने जिन सहूलियात का जिक्र किया, तो इस बजट के अंदर जो सहूलतें उन्होंने रखी है, तो ये यकीनन इस सूबे के अवाम के लिए सही मानों में उनकी दहलीज पर सारी सहूलियात मुहैया हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि आपने अपने अखराजात और आमदन का तखमीना नहीं लगाया और आपने बजट पेश किया, तो इस तरह तो हवा में बजट पेश नहीं किया गया। तखमीना गवर्नमेंट ने लगाया है, लेकिन जो हमारे वाजिबात है मरकज के ज़िम्मे, अगर वो अदा न करे हमें, तो जाहिर बात है कि हमारे मसाइल बढ़ेंगे, हमें फिर से बजट में मुश्किलात पेश आएंगी। तो उनको मलूद खातिर रखते हुए बजट पेश किया गया है कि जो बकायाजात मरकज के ज़िम्मे हमारे, और खुसूसन मैं अपने हल्के का, अपने इलाके का जिक्र करूंगा कि हमारे जो नेट हाइडल प्रॉफिट के जो रकम बकाया है मरकज को और या फिर सूबे को भी, तो पिछले 2 साल से हमें उसमें एक पैसा नहीं मिला। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पिछले 2 साल के कम से कम जो बकायात है हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट के और टोबैको के, तो वो हमें अदा कर दिए जाए। तो फंड्स की कमी जो है कुछ हद तक हमारी भी वहां इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। दूसरी एक रिवायत चली आ रही है इस असेंबली में, मैं पिछले दौर से देख रहा हूं कि जितने भी बड़े मंसूबे होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह BRT था, तो मैं बार बार सुनता हूं कि यहां पे नाम लिया जाता है BRT का कि BRT का किया हुआ, उसके करप्शन का क्या हुआ। किसी ने आज तक कोई फैक्ट एंड फिगर पेश नहीं किए कि करप्शन कहां हुई, कब हुई, किसने की, किस तरह की। इसी तरह आज उनको पता था कि गंदम की खरीदारी का जो एक अरबों रुपए का स्कीम है, तो उस पे इन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया। यहां भी किसी ने यह नहीं बताया कि करप्शन किसने की, किस तरह की। तो इस तरह के इल्जामात उन स्कीमों को मुतनाज़ करने के लिए, और फिर जब हम आवाम में हम जाते हैं तो फिर वो भी पूछते हैं जी वो BRT का किया हुआ, अवाम को भी पता नहीं हो कि BRT का मसला क्या है, गंदम का मसला क्या है। लेकिन जब यहां से आवाज जाती है तो अवाम फिर पूछते हैं कि वाकई इसमें कोई बड़ी करप्शन हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपोजिशन के भाइयों को कि अगर आप इल्जाम लगाते तो सबूत के साथ लाया करें, कोई सबूत हो तो इल्जाम लगाएं, ताकि पता चले कि भाई हाँ कोई आपके पास फिगर है, आपके पास कोई मालूमात है। ऐसा न हो कि
हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स को आप उनको मुतनाज़ बना दें। तो ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। बाकी जिस तरह आप असम्बली को चलाते हैं, तो ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि हुकूमती अरकान के अलावा जो अपोजिशन अरकान है वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी रिवायत है कि आपने जिस तरह चलाया उसको और तमाम तारीफ कर रहे हैं। तो मैं भी आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये तो उन्होंने कोई अपोजिशन का मेरे ख्याल में खिताब लाकर दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आप मेहरबानी करके जिसने भी ये भेजा है मुझे, ये आप फिगर से के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप अपनी स्पीच में बता रहे कि कब किसने और कहां पे करप्शन की है। तो आज तक मैंने नहीं सुना पिछले दौर से अभी तक, क्योंकि किसी पास कोई सबूत है तो मेहरबानी होगी कि इस तरह के इल्जाम न लगाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे को।